ओम शांति। हम सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज करते हैं और इसका आभास हमें तब होता है जब हम अपने स्वास्थ्य को खो चुके होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उन चीज़ों का ज़्यादा चिंतन करते हैं जो हमारे पास नहीं है, चाहे स्वास्थ्य हो, कोई चीज़ हो या व्यक्ति हो। हम उन चीज़ों का सबसे ज़्यादा चिंतन करते हैं जिस भी चीज़ की हमारे पास कमी होती है। लेकिन जो हमारे पास भरपूर मात्रा में होता है, कोई व्यक्ति या स्वास्थ्य, हम उनके लिए ना तो शुक्रगुजार होते हैं और ना ही उनके बारे में चिंतन करते हैं। जब हम कमी वाली चीज़ों का ज़्यादा चिंतन करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास स्वास्थ्य की कमी है, मेरे पास अच्छे लोगों की कमी है या मेरे पास धन की कमी है, जब हम ये कमी 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 वर्ड्स यूज़ करते हैं तो क्या होता है, ये लो एनर्जी वर्ड्स मेरे माइंड के साथ साथ मेरी इस बॉडी को भी इफ़ेक्ट करते हैं और मुझे वही चीज़ें ज़्यादा मिलने लगती हैं जिनका मैं ज़्यादा चिंतन करता हूँ। आप अब से 20 साल पहले का देख लीजिए, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं या बहुत सी बीमारियां थीं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था, लेकिन आज वो बीमारियां आपको घर घर देखने में मिल जाएंगी। अब ऐसे तो नहीं था कि सबको एक साथ वो बीमारी हो गई, नहीं, किसी एक को पहले थायराइड या शुगर हुआ, उसने वो बात 10 को बताई, 10 ने 100 को बताई, अब 100 ने और लोगों को बताई। जब लाख लोगों ने मिलकर वो सोच क्रिएट की कि आजकल ये नई नई बीमारियां आ गई हैं, माइग्रेन या साइनस करके नई नई बीमारियां आ गई हैं, या आजकल डिप्रेशन नाम की एक नई बीमारी चल गई है, जब इतनी सारी थॉट पूरी एक साथ पूरे एनवायरनमेंट में फैली तो प्रकृति को या नेचर को क्या लगा कि इनको ये चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो इनको यही सब कुछ दिया जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा ये शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और जब हमने अपनी सोच से ही प्रकृति को और उसके 5 तत्वों को दूषित कर दिया तो फिर हमारा ये शरीर कैसा बनेगा। अब जाहिर सी बात है, इतने सोच के साथ, ऐसी नेगेटिव थॉट के साथ हमने अपने नेचर को दूषित किया है तो हमारा शरीर कैसा बनेगा। अभी WHO ने पिछले पुराने 5 साल का आंकड़ा निकाला, जिसको देखते हुए अब 10% बढ़ोतरी हुई है बच्चों के अनहेल्दी पैदा होने में। अब आप खुद ही देखिए, 100 में से 10 बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं जिनका या तो माइंड डेवलप नहीं हो पाया है या फिर बॉडी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, जबकि हम पूरे समय में अच्छा खाना ले रहे हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाइयाँ ले रहे हैं ताकि हमारा बच्चा हेल्दी पैदा हो। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने प्रकृति के 5 तत्वों को दूषित किया है। जिस चीज़ के लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए था, हमने उस प्रकृति को ही दूषित कर दिया है। तो हमारे हर एक शब्द का और हमारी सोच का प्रकृति पर, हमारे शरीर पर और हमारे आसपास के लोगों पर पूरा असर पड़ता है। और अब तो हमारी सोच का हमारे बच्चों पर भी इतना असर पड़ रहा है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छी सेहत भी नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें, ये प्रकृति को हमने खराब किया है तो इसे सही भी हम ही कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले उस परमात्मा का शुक्रिया करना होगा जिसने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया। आप देखेंगे तो 98% बॉडी पार्ट्स मेरे वो हैं जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। सिर्फ 2% किसी छोटी मोटी बीमारी के लिए आप पूरा दिन उसका चिंतन नहीं कर सकते। उन 98% चीज़ों का शुक्रिया कीजिए, फिर उस प्रकृति का शुक्रिया कीजिए जिसने अपने 5 तत्वों को मिलाकर मेरा ये इतना अच्छा शरीर, इतना सुंदर शरीर बनाया है। डेली मॉर्निंग में उठते ही अपने इस शरीर का शुक्रिया कीजिए, अपने बॉडी के एक एक पार्ट का शुक्रिया कीजिए। सबसे पहले इन पैरों का शुक्रिया कीजिए जिनसे पूरे दिन में जाने कितना कार्य करते हैं। अगर ये एक दिन भी कार्य ना करें
ये एक दिन भी मेरे पैरों में दर्द हो तो मैं चल नहीं पाती, तो उस समय को याद कीजिए जब मैं चल नहीं पा रही थी, मेरे पैरों में दर्द था या मेरे पैरों में कोई चोट लग गई थी। तो इन पैरों का शुक्रिया कीजिए कि भगवान ने, इस परमात्मा ने मुझे कितना सुंदर, कितने अच्छे अच्छे बॉडी पार्ट्स दिए हैं, जिनसे पूरे दिन मैं जाने कितना कार्य करती हूँ। अपने इस स्टमक का शुक्रिया, अगर ये सही रहता है तो मैं प्रॉपर कितना अच्छे से खाना खा पाती हूँ, कितना हेल्दी फील करती हूँ अगर मेरा स्टमक हेल्दी रहता है तो। इन हाथों का शुक्रिया, जिनसे मैं पूरे दिन कितनी चीज़ों को छूती हूँ, कितने सारे कार्य करती हूँ इन हाथों से। अपनी इंद्रियों का शुक्रिया, जिनसे मैं हर चीज़ को महसूस कर सकती हूँ, इस हवा को, इस बारिश को, इस ठंड को, गर्मी को, कितने मौसम में महसूस कर सकती हूँ, अपनों की छुअन को महसूस कर सकती हूँ। इस दिल का जो पूरे दिन अपने कार्य पे लगा रहता है, ये कार्य करना बंद कर दे तो शायद मैं कुछ ना कर पाऊँ। जिस दिन ये ब्लड पंप करना बंद कर देगा तो मैं एक बेजान शरीर हो जाऊंगी। तो इस दिल का तहे दिल से शुक्रिया। हर बॉडी के उस पार्ट का शुक्रिया कीजिए, अपनी आँखों का, अपने कानों का, अपनी जीभ का, जिससे पूरे दिन कितना स्वाद लेते हैं आप। और सबसे बड़ा शुक्रिया इस मस्तिष्क का, जो पूरे दिन में कितना कुछ क्रिएट करता है, कितना कुछ कार्य करता है, पूरे बॉडी को यही चला रहा है। तो क्या इनका शुक्रिया करना नहीं बनता? बनता है ना। तो डेली अपने लिए शुक्रिया कीजिए, और आप अपने बच्चे के लिए भी शुक्रिया कर सकते हैं, अपने बच्चे के शरीर के लिए शुक्रिया कर सकते हैं, ताकि बच्चे के शरीर में कोई कमी हो वो भी एकदम बढ़िया हो जाए। तो ये डेली आपको जब भी समय मिले 5 मिनट शांति से बैठ के अपने इस पूरे शरीर का, प्रकृति का और इस परमात्मा का शुक्रिया कीजिए। ओम शांति।